बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। एक सवाल जो रूह को झकझोर दे। क्या कभी आपने तन्हाई में खुद से ये सवाल पूछा है, आखिर कौन है अल्लाह, वो जिसे हमने कभी आंखों से देखा नहीं लेकिन हर जगह महसूस किया। जब तुम अकेले होते हो, जब दिल टूटता है, जब सब साथ छोड़ जाते हैं, तब भी कोई होता है जो तुम्हें बिखरने नहीं देता, जो तुम्हें संभालता है। वो कौन है? अल्लाह की जात। कुरान की नजर से अल्लाह खुद सूरह अल इखलास की आयत नंबर 112 1-4 में बयान फरमाता है, कहो वो अल्लाह एक है, अल्लाह बेनियाज है, न वो पैदा हुआ, न उसने किसी को जन्म दिया और न कोई उसके बराबर का है। मतलब अल्लाह अकेला है, उसका कोई पार्टनर नहीं और न ही कोई उसकी बराबरी कर सकता है। ये कायनात, रब की निशानी, आसमान की बुलंदी, सितारे, चांद और सूरज, ये सब अपने आप नहीं बने। अल्लाह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 2 164 में बयान फरमाता है, आसमानों और जमीन की रचना में, रात और दिन के बदलने में समझदार लोगों के लिए यकीनन बहुत सी निशानियां हैं। आपकी हर सांस और दिल की हर धड़कन उसी अल्लाह की तरफ इशारा करती है। वो नजर क्यों नहीं आता? एक बार एक आदमी ने पूछा, अगर अल्लाह है तो हमें दिखता क्यों नहीं? अल्लाह सूरह अल अनाम की आयत नंबर 6:103 में बयान फरमाता है, नजरें उसे नहीं देख सकती लेकिन वो सब नजरों को देखता है। यानी आप उसे नहीं देख सकते लेकिन वो आपको हर वक्त हर जगह देख रहा है। जब इंसान टूटता है, एक शख्स जिसकी जिंदगी में सब कुछ खत्म हो गया था, पैसा, दोस्त और घर, उसने रोते हुए आसमान की तरफ देखा और पूछा, कंकन या अल्लाह क्या तू है? तब उसे जवाब मिला। अल्लाह सूरह काफ की आयत नंबर 50-16 में बयान फरमाता है, हम इंसान के बहुत करीब हैं, उसकी गर्दन की रग जो गिलर वेन से भी ज्यादा करीब। उसे समझ आ गया कि अल्लाह दूर नहीं बल्कि उसके दर्द के सबसे करीब है। दुआ और अल्लाह का जवाब अल्लाह खुद सूरह अल बकरा की आयत नंबर 2 186 में बयान फरमाता है, जब मेरा बंदा मुझसे मेरे बारे में पूछे तो कह दो कि मैं करीब हूं, मैं दुआ करने वाले की दुआ सुनता हूं जब वो मुझे पुकारता है। इसका मतलब है कि जब भी आप या अल्लाह कहते हैं, वो सुन रहा होता है, आप अकेले नहीं हैं। अल्लाह क्यों आजमाता है? बहुत से लोग पूछते हैं कि अल्लाह हमें दुख क्यों देता है। अल्लाह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 2:155 में बयान फरमाता है, हम तुम्हें डर, भूख, माल और जान के नुकसान से जरूर आजमाएंगे ताकि देखें कि कौन सब्र करता है। ये सजा नहीं बल्कि एक टेस्ट है। जैसा कि हदीस सही बुखारी में नबी शाह ने फरमाया, अल्लाह जिसके साथ भलाई चाहता है उसे आजमाइश में डालता है। आपकी मुश्किलें बताती हैं कि वो आपको मजबूत और खास बना रहा है। असली पहचान और अंजाम। अल्लाह सिर्फ खालिक बनाने वाला नहीं, वो रहमान, रहीम, गफूर और रज़्ज़ाक है। अल्लाह सूरह अल हश्र की आयत नंबर 59-24 में बयान फरमाता है, वही अल्लाह है, पैदा करने वाला, वजूद देने वाला और सूरत बनाने वाला। अंत में एक दिन ये दुनिया खत्म हो जाएगी और हम अपने रब के सामने खड़े होंगे। अल्लाह सूरह अज़-ज़लज़ला की आयत नंबर 99 7-8 में बयान फरमाता है, जिसने जर्रा बराबर नेकी की होगी वो उसे देख लेगा और जिसने जर्रा बराबर बुराई की होगी वो उसे देख लेगा। दोस्त, अब खुद से पूछो, सवाल अब ये नहीं है कि अल्लाह कौन है, सवाल ये है कि क्या तुम अल्लाह को पहचानते हो? क्या तुम उससे बात करते हो? क्या तुम उसे याद करते हो? याद रखना, अल्लाह दूर नहीं है, शायद तुम ही उससे दूर हो। अभी भी वक्त है, पलट आओ।